to introduce myself as a student. My name is Yakshit Mudgal. I am from Bahadurgarh, Haryana. I am a student of Bal Bharati School. Sir Gaurav. Me, Okay, sir. Good one and all. My name is Avi. I am from Bahadurgarh, Haryana. वह एक डॉक्टर था। he was a doctor. वह एक डॉक्टर नहीं था। He was not a doctor. क्या He was an innocent boy. वह एक शरारती लड़का नहीं था। He was not a naughty boy. कल आप कहाँ थे? Where were you yesterday? मैं घर पर था। I was at home. रविवार को आप कहाँ थे? Where were you on Sunday? मैं शिमला। ऑप्शंस नहीं होंगे। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको कोई पिक सेंड की और उस पिक में क्या है, देयर इज सेलिब्रिटी, कोई सेलिब्रिटी है वहां पे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है हु इज दैट पर्सन, वो पर्सन कौन है, तो आपको लिख के बताना होगा उस पर्सन का नाम। जैसे सपोज मैंने पिक सेंड की नरेंद्र मोदी की, तो आपको लिख के दिखाना होगा नरेंद्र मोदी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी आज फर्स्ट क्लास है मैं उनको कोर्स के बारे में बताता हूँ। So wait for 1 minute. I am sharing the screen. On the screen you will get to know everything. Sir, after explaining, can you please tell exercise one sentences once again? Yes, I will tell you. Okay, sir. आप अच्छे से करोगे? मतलब आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे और किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा सेंटेंस फॉर्मेशन में। अगर ये आप अच्छे से सीख लेते हो तो आप कोई भी पैराग्राफ अपने पास से लिख सकते हो, कोई भी लेटर लिख सकते हो, कोई भी नोटिस लिख सकते हो, किसी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, किसी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। यू कैन राइट एनीथिंग आफ्टर लर्निंग दिस सेंटेंस फॉर्मेशन। और इससे और क्या बेनिफिट होगा, वट एवर यू स्पीक इन हिंदी यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। जो भी आप हिंदी में स्पीक करते हो वो आप इंग्लिश में बोल पाओगे। कब? जब आप ये सेंटेंस फॉर्मेशन सीख लेते हो। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। नंबर 2, सी आई हैव रिटन हियर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स मैं डेली आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न कराऊंगा। मैं डेली आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दूंगा जो आपको लर्न करने होंगे। नंबर 3, आई हैव रिटन हियर स्पोकन प्रैक्टिस। डेली आपको स्पोकन प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए मैं आपको स्पोकन टास्क दूंगा। जैसे स्पोकन टास्क 1, स्पोकन टास्क 2, स्पोकन टास्क 3, स्पोकन टास्क 4। एवरी डे यू विल गेट ए स्पोकन टास्क। जैसे आज जो आपने स्पीक किया, you have spoken 5 lines about yourself, so it was spoken task 2। ये थी spoken task 2। Next, I have written here grammar. So in this course, I'll teach you grammar as well. जैसे आपके एग्जाम में ग्रामर में like you have to learn about tenses, active, passive, narration, noun, pronoun, all these things I'll teach you. So these are the 4 things what I'm going to teach you. First thing, sentence formation. Second thing, vocabulary. Third thing, spoken practice. And fourth thing, grammar. अब आप ये बताओ, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. वेरी नाइस। इसको कराता हूँ एक्सरसाइज नंबर 1 जो आपकी मिस हो गई है। Yes, now listen to me. जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो इधर देखो, और जिनकी आज थर्ड क्लास है वो भी दोबारा से देखो, आपका रिवीजन हो जाएगा।
तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ये है एक्सरसाइज नंबर 1। किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। somebody's mic is on, please turn off your mic. I have written here use of is mr। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में मैंने सिखाया था कि हम is mr का यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखो is mr का यूज हम कहाँ पे करेंगे, इसकी एक पहचान होती है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में है आता है तो हम वहां पे is लगाएंगे। जैसे वह एक डॉक्टर है, he is a doctor। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हूं आता है तो वहां पे हम एम लगाएंगे। जैसे आई एम अ डॉक्टर। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में है या हो आता है तो वहां पे हम आर लगाएंगे। जैसे आप एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस यू हैव टू लर्न। नाउ इनको आप इंग्लिश में ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि हम आई के साथ तो लगाएंगे एम, और ही, शी, इट एंड सिंगुलर इनके साथ हम लगाएंगे is, and with we, you, they and plural we have to use are। I explain again, with I we have to singular we have to use is, and with we, you, they and plural we have to use are। Now we will make the sentences। These are the structures। So every day we have to learn 4 kinds of structures. This is first, second, third and fourth. First structure I have written here, simple sentence. Second, negative sentence. Third, interrogative sentence. And fourth, interrogative plus negative sentence. So first we will make simple sentence. In simple sentence what we have to use? In simple sentence first of all we have to use subject। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट? सो मैंने अभी जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे थे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड सिंगुलर, प्लूरल, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इज एम आर एंड प्लस वी हैव टू यूज रिमेनिंग पार्ट। तो ऐसे हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। वी कैन मेक ए सिंपल सेंटेंस लाइक दिस, सब्जेक्ट, इज एम आर एंड रिमेनिंग पार्ट। In negative sentence, what we have to do? First, we have to use subject plus is-mr plus not plus remaining part. And in interrogative sentence, we have to use is-mr, subject, remaining part, and question mark. And in last sentence, is-mr, subject, not, remaining part, and question mark. So, if I say मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हम कैसे बनाएंगे मैं एक डॉक्टर हूँ? I am a doctor। आप एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है तो हम कैसे बनाएंगे? ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। क्या वह एक डॉक्टर है? इज ही अ डॉक्टर। क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? इज ही नॉट अ डॉक्टर। Like this we have to make the sentences। Now I have written here some sentences। First sentence I have written here, मैं एक विद्यार्थी हूँ। So we will translate like this, I am a student। आप एक विद्यार्थी हो, you are a student। वह एक विद्यार्थी है, he is a student। So जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, can they translate the sentences into English? Yes, sir. Okay, what's your name? Yakshit. Yes, Yakshit. These are some sentences. So can you translate into English? Yes, sir. Okay, start। I am a student. No, you have to speak like this। मैं एक विद्यार्थी हूँ, I am a student। Means in Hindi, English, both you have to speak। Okay, sir. मैं एक विद्यार्थी हूँ। I am a student. आप एक विद्यार्थी हो। You are a student. वह एक विरोधी है। No, no, He, वह एक विद्यार्थी है। oh, sorry. वह एक विद्यार्थी है। He is a student. वह एक विद्यार्थी नहीं है। He is not a student. क्या वह एक विद्यार्थी है? Is he a student? क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है? क्या वो sorry, is he not a student?
आपका नाम क्या है? What is your name? मेरा नाम रोहन है। My name is रोहन। आपके पापा क्या है? What What is your father? Or we can say, what's your father? what's your father? मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं। My father is a government officer. Or we can say government employee. Okay, sir. आपकी मम्मी क्या है? What's your mom? Very nice. Now tell me, who is next to translate all these sentences into English? Sir, can I? Yes, yes, you can. What's your name? विधि। Okay, Vidhi, translate. मेरी मम्मी एक गृहिणी है। माई मदर इज अ होम मेकर। आपका भाई क्या है? व्हाट्स योर No, ब्रदर? no. The sentences which are on the screen. ओके सर। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। आप एक विद्यार्थी हो। यू आर अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी है। ही इज अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी नहीं है। ही इज नॉट अ स्टूडेंट। क्या वह एक विद्यार्थी है? इज ही अ स्टूडेंट। क्या वह एक विद्यार्थी नहीं है? इज ही नॉट अ स्टूडेंट। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम रोहन है। माई नेम इज रोहन। आपके पापा क्या हैं? व्हाट्स योर फादर? मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं। माई फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। Very good. Yes, now this is exercise number 2. जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको ये भी देखनी है exercise number 2 because I have taught this one also. Exercise number 2 I have written here use of was were. So in this exercise I taught what's the use of was and were. तो वो मैं आपको भी करा देता हूँ. देखो was का हम यूज कहाँ पे करते हैं? इसकी एक पहचान होती है था थी। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में था या थी आता है, जैसे वह एक डॉक्टर था, वह मेरा दोस्त था, वह एक डॉक्टर थी, वह मेरी दोस्त थी, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं was। लेकिन अगर सेंटेंस के लास्ट में थे आता है, जैसे वे डॉक्टर थे, वे मेरे दोस्त थे, वे विद्यार्थी थे, तो वहां पे हम लगाएंगे वर। और इनको देखो आप इंग्लिश में ऐसे भी लर्न कर सकते हो, आई ही शी इट एंड सिंगुलर इनके साथ तो लगेगा was, वी यू दे एंड प्लूरल इनके साथ लगेगा वर। नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर्स। इन सिंपल सेंटेंस वी हैव टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस was were plus remaining part, and in negative subject was were not remaining part. Interrogative